प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के संस्कृत के बारे में। किसके प्यारे बच्चों? संस्कृत का पेपर जो आपको 26 जून को होने वाला है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव आपके 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव 100 का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 50 को बनाना है। कितना प्यारे बच्चों? 50 को बनाना है। तो कौन कौन से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको सभी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना? जो भी वीडियो में बताऊंगा एकदम 100% वही है कि आपको आएगा तो आएगा। ठीक है ना? तो इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सिर्फ आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। कितना प्यारे बच्चों? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। आपको 50 में 50 नंबर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। जो उपनिषद है वो कौन से शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र। किसका? तो प्यारे बच्चों, दर्शन शास्त्र को ये क्या करता है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को ये प्रकट करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में है? तो मुंडक उपनिषद में। किसमें प्यारे बच्चों? मुंडक उपनिषद में। ठीक है ना? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो याद रखिएगा, किसकी? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या है? आत्मा निहित है, यानी कि उसमें बसती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कौमुदी। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, शरद ऋतु में। कितने में प्यारे बच्चों? शरद ऋतु में। ठीक है ना? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटना में। याद रखिएगा, कहाँ पे प्यारे बच्चों? पटना में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, पटना में। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो कौन से? गंगा नदी पर। किस पे प्यारे बच्चों? गंगा नदी में बना हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मुद्रा राक्षस ग्रंथ किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है वो कौन से शहर की प्राचीनतम, मैंने प्राचीन काल में एक संकेत के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र यानी कि पटना को। ठीक है ना? पाटलिपुत्र यानी कि पटना के बारे में जाना जाता है, संकेत है ये। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? किसने किया है? तो किसने किया है? तो याद रखिएगा, किसने किया है प्यारे बच्चों? तो राजशेखर ने। किसने प्यारे बच्चों? राजशेखर ने। ठीक है ना? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, शिव उपासक की संधि क्या होगी? शिव उपासक की संधि क्या हो जाएगी? तो शिव उपासक की संधि क्या हो जाएगी? तो शिवो वासक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव प्लस उपासक को आप जोड़ेंगे तो शिव उपासक हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। महानगरम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, प्राचीनम में कौन सा उपस्वर्ग? प्राचीनम में कौन सा उपस्वर्ग? तो उपस्वर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो पहले लगता है तो पूरा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? प्राचीनतम का सबसे पहला उपस्वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में कौन कौन से वर्ण मिलके सदैव को बनाए हैं? तो याद रखिएगा, आ प्लस ए। क्या प्यारे बच्चों? तो आ प्लस ए, यानी कि बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, बिना के युग में कौन सी विभक्ति होती है? बिना के युग में कौन सी विभक्ति पाई जाती है या फिर होती है? तो याद रखिएगा, कौन सी? तृतीय विभक्ति। कौन सी प्यारे बच्चों? तृतीय विभक्ति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, धोरुतो मर्म सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? कौन सा वाक्य? धेरुतु तर्म सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है? मतलब इससे एक उदाहरण बनाना है। तो दिनेश सुरेशाय संत धरायती।
दिनेश सुरेशाय संतत ये क्या हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप है। मुनि शब्द का तृतीय बहुवचन कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा मुनि भी। कौन सा हो जाएगा? मुनि भी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पीबत्ती किस धातु का रूप है? पीबत्ती कौन से धातु का रूप होता है? तो पीबत्ती में पा क्या होता है? ये एक धातु होता है। ऑप्शन नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, साधो किन विभक्ति का रूप है? साधो कौन सी विभक्ति का रूप है? तो याद रखिएगा सप्तमी। कितना? सप्तमी, यानी कि सप्तमी यानी कि सातवां विभक्ति का ये रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इस धातु के लट लकार का कौन सा प्रत्यय है? कौन सा रूप है? इसमें कौन सा लट लकार का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा अस्थि। क्या हो जाएगा? अस्थि। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हन प्लस कत्वा के में से कौन सा शब्द बनेगा? तो हन प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो हनत्वव्यम। हनत्वव्यम क्या बनेगा? हनत्वव्यम बनेगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 21 नंबर, मूल प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा? मूल प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा? तो मौलिक। क्या बनेगा? मूल प्लस ठक से मौलिक शब्द आपका निर्माण होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप कौन सा है? लोट लकार एक मतलब उत्तम पुरुष का एक वचन का कौन सा रूप है? तो लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो अत्पन हो जाएगा, अत्पत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्पत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से, प्रीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? प्रीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय पूछ रहा है। प्राकृतिक का प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो पा प्लस कतवा। क्या? पा प्लस कत। क्या हो जाएगा? पा प्लस कत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, किस शब्द में दा प्रत्यय है? कौन से शब्द में दा प्रत्यय है? तो एक दा। क्या हो जाएगा? एक दा। एक प्लस दा जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दा। ये आपका दा मालूम है ना, किसी भी शब्द के बाद में जाके ये लगता है। तो एक दा। एक दा में क्या प्रत्यय है? तो दा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद करें। धर्म प्लस अंतरम। धर्म प्लस अंतरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो धर्म प्लस अंतरम हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धर्म प्लस अंतरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस पद में अव्ययभाव समास है? निम्नलिखित में से किसमें अव्ययभाव समास का निर्माण किया गया है? कौन से शब्द में अव्ययभाव समास लगा है? तो यथाशक्ति में क्या लगा है? यथाशक्ति क्या है? अव्ययभाविक समास से। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो वीरेश्वर। क्या आ जाएंगे? वीरेश्वर हो जाएंगे। ठीक है ना? ऑप्शन बी याद रखिएगा। वीरेश्वर क्या करते थे? आलसियों को प्रतिदिन भोजन खिलाते भी थे अपने हाथों से और देते भी थे, तो वही दिलवाते थे भोजन। अगला प्रश्न 28 नंबर, तर्कयते यदि गृह अग्रिलो अस्ति अल्स कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? यह कौन से मतलब आलसी की उक्ति है? तो याद रखिएगा दूसरे जो आलसी था ना, तो यही बोल रहा था। कौन सा था? तो दूसरा नंबर आलसी बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो पति होते हैं। उनके पति क्या होते हैं? स्त्री के रक्षक माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो किसको दी थी? तो याद रखिएगा मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को। ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी जो थी वो कौन से महाकाव्य की रचना किए थे? तो कौन सी महाकाव्य की रचना की थी? तो उन्होंने मधुरा विजयम जो काव्य महाकाव्य था उसी के ये रचना किए थे। तो ऑप्शन सी आपका 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका। अगला प्रश्न है 32 नंबर, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे वो कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। कहाँ के प्यारे बच्चों? विजयनगर के राजा कौन थे? तो अच्युत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर आपका, कि स्वर्ग गा पावली स्पद मार्ग भूते किस देश
को कहा जाता है? स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गपर्ग अष्टापदी मार्ग भूते किस देश को कहा जाता है? तो ये कौन से देश को कहा जाता है? तो अपना भारत देश को, ठीक है, भारतवर्ष देश को ये कहा जाता है स्वर्गपाद, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, सीमंतोन्नय किस संस्कार के अंतर्गत है? सीमंतोन्नय कौन से संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा जन्म पूर्व के, क्या ये जन्म से पहले आते हैं। प्यारे बच्चों, जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, आप इसको याद करते चलिए, क्या याद करते रहिए। ये देखिए, ये सिर्फ त्रिमासिक पेपर में ही नहीं, ये सिर्फ त्रिमासिक पेपर में ही नहीं बल्कि आपके एनुअल पेपर में भी क्या है, एनुअल पेपर में भी आने का पूरा चांस है, ठीक है ना। एनुअल जो पेपर होगा आपका, जब आपका फरवरी 2026 में जो आपका पेपर होगा एनुअल का, तो उसमें कम से कम 15 से लेकर 20 मार्क्स इसी में से आपका रहेगा, ठीक है ना। 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से 100% गारंटी है, तो रहेगा तो रहेगा। तो आप सभी इसको याद भी करते चलिए, उस टाइम आपको क्या होगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप अच्छा से इसको याद कर लीजिए, कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर, शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? तो याद रखिएगा 6 गो। कब है शैशव संस्कार? कब है प्यारे बच्चों? तो 6 गो संस्कार है शैशव। अगला प्रश्न है 36 नंबर, 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, कन्यादान किस संस्कार में आता है? कन्यादान कौन से संस्कार में आता है? तो कन्यादान अंत्येष्टि में आता है। किसमें? अंत्येष्टि संस्कार में ये कन्यादान आता है। आप लोग विवाह मत मारिएगा, ठीक है ना, विवाह नहीं होगा, तो अंत्येष्टि हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? जो नीति श्लोक पाठ है उसमें जो जिस पे विश्वास नहीं भी किया जाता है उस पे कौन विश्वास जाके करता है? तो 37 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो अधम। जो अधम थे ना, जो अविश्वासी लोग पर भी क्या करते थे, ये जाके विश्वास करते थे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, सुख हवा क्या है? सुख हवा क्या है? तो एक प्रकार का ये अहिंसा, यह क्या है, यह अहिंसा है, ठीक है ना। सुख हवा ये अहिंसा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 40 नंबर, किन शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रति उपसर्ग नहीं है, कौन से शब्द में प्रति क्या है, उपस्वर्ग के रूप में नहीं है? तो कौन से शब्द में प्रति क्या हो जाएगा, उपस्वर्ग नहीं है? तो याद रखिएगा कौन से शब्द में, तो प्रति उपस्वर्ग नहीं है, प्रतिदिनम, प्रत्येकम, ये हो जाएगा प्रत्येकम, प्रतिदिनम, प्रतियोगिता, प्रभावम। प्रभावम है, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, प्रभावम है। तो प्रभावम में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उपस्वर्ग नहीं है। प्रभावम में क्या है, उपस्वर्ग नहीं है। बाकी सब में क्या है, प्रति क्या है, उपस्वर्ग के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, कौन सा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, 41 नंबर देखिएगा प्रश्न आपका, कि सचिवानम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? सचिवानम आलस्य का समस्त पद पूछा गया, तो समस्त पद, तो सचिवालय क्या हो जाएगा इसका, समस्त पद, सही पद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? कौन से समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? ठीक है ना, तो द्विगु। कौन से? द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, वार्ति पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? कौन से सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा अपाद में पंचमी, अपादने पंचमी के विभक्ति रूप से हुई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो करण कारक होता है। कौन सा? क्रिया का जो आधार होता है उसका बेस होता है वो करण कारक होता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, वयम किस शब्द का रूप है? वयम कौन से शब्द का रूप है? तो कौन से शब्द का? तो अस्मत् शब्द का ये क्या है, एक रूप है। वयम क्या है? अस्मत् शब्द का एक रूप है। अगला प्रश्न है 46 नंबर आपका, ज्येष्ठ किस लकार का रूप है? ज्येष्ठ
ज्येष्ठ कौन से लकार का रूप है? तो लट लकार का। कौन सा? लट लकार का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, किस पद में किंती प्रत्यय है? कौन से शब्द में किंती प्रत्यय है? 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गति। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गति हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, लघुत्तरम में कौन सा पद्धति प्रत्यय है? लघुत्तरम में कौन सा पद्धति प्रत्यय है? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा तरफ। क्या हो जाएगा? तरफ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, कुमार प्लस डीप में कौन सा पद बनेगा? कुमार प्लस डीप से कौन सा पद बनेगा? तो 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कुमारी। क्या कौन सा बनेगा? तो कुमारी शब्द ये बनेगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, पीपन। पीपन में कौन सा प्रत्यय है? पीपन में कौन सा प्रत्यय है? तो पीपन में शर्ती प्रत्यय है। क्या हो जाएगा? शर्ती प्रत्यय है। ठीक है ना। तो आपका प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हाफ क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? आधा, यानी कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एक प्यारा सा लाइक करके, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, तो हम ज़्यादा क्या आपके लिए मेहनत करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे, अच्छा से अच्छा पढ़ा सके, एकदम सरल रूप में आपको बता सके। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना। शेयर भी कर दीजिए इस क्लास को। आइए आगे देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा कहाँ पर? अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। कहाँ पे प्यारे बच्चों? अपने राज्य और केंद्र के जो उनके प्रशासन था उसी में उनकी क्या थी? प्रतिष्ठा थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 52 नंबर, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षा ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? जब राम प्रवेश को शिक्षा ने पहली बार भीखन टोला में देखा तो वह क्या कर रहा था? तो वो क्या कर रहे थे? तो वो खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। ऑप्शन नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण को त्याग करके मूल शंकर कहाँ जाते हैं? तो घर पर जाते हैं। कहाँ पे प्यारे बच्चों? घर पर जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, स्वामी दयानंद ने सत्रयार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? तो कौन से भाषा में किए थे? तो हिंदी भाषा में। किसमें? हिंदी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, रामचंद्र जी ने शुभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? शुभंदे संबोधन का प्रयोग किसके लिए किए थे? कौन से व्यक्ति के लिए किए थे? तो किसके लिए किए थे? तो सीता जी के लिए। किसके लिए? सीता जी के लिए। ठीक है ना। सीता जी के लिए ये किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, दान धर्मी दिन चतुर्भुवन बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? यह उपदेश किसने बाघ को दिया था? तो पथिक ने। किसने? पथिक ने यह क्या कहा था? बाघ को एक उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दातमय यह युक्ति किसकी है? यह कथन किसका है? न दातमय यह कथन किसका है? तो शल्य की। किसका? शल्य की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है? किसका नाश नहीं होता है? जब शरीर का नष्ट हो जाता है तो गुण का नाश क्या होता है? गुण का कभी भी नाश नहीं होता है। आपका जो गुण होगा, आपका जो बुद्धि होगा, उसका नाश नहीं होता है। नहीं तो बाकी सभी चीज़ का क्या होता है? जब शरीर नष्ट होती है तो सभी चीज़ का, संपत्ति का भी, कामना का भी, राज का, सभी का क्या होता है? नाश हो जाता है, पर गुण का आपका नाश कभी नहीं होता है। अगला प्रश्न 59 नंबर, अहिंसा गुणता को जन्म कौन देता है? अहिंसा गुणता को जन्म कौन देता है? तो आपका प्रश्न ऑप्शन ए है प्रेम, करुणा, देह या फिर क्षता। तो कौन देता है? कौन देता? अहिंसा को कौन जन्म देता है? तो याद रखिएगा कौन जन्म देता है? तो देह। क्या होता है? देश।
ठीक है ना, देश हो जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो अपने शास्त्र से होता है। किससे? अपने शास्त्र से होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, अति प्लस उत्कृष्टम का कौन सा शब्द बनेगा? अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा शब्द बनेगा? तो अति प्लस उत्कृष्टम से अति कृष्टम बनेगा। क्या बनेगा? अति कृष्टम बनेगा शब्द आपका। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? कौन से समास का पहला पद क्या होता है? नकारात्मक यानी कि निगेटिव होता है। तो याद रखिए कि नग्न समास का, किसका? नग्न समास का पहला पद क्या होता है? नकारात्मक यानी कि निगेटिव होता है। प्रश्न संख्या 63 है, पश्चिमी चानादरे सूत्र की षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में है? कौन से वाक्य में है? तो कौन से वाक्य में है? तो याद रखिएगा कौन से वाक्य में है। तो रुदत रुदत शिशु माता अछवत अछवत, ठीक है ना, रुदत शिशु माता अछवत, यही पश्चिमी विभक्ति के वाक्य में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न 64 नंबर, एतत् सर्वनाम का प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? एतत् जो सर्वनाम है उसका प्रथम विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा एक वचन का रूप का? तो एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस न, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, अ प्लस छोटी ई के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा? अ प्लस छोटी ई के मेल से नया वर्ड कौन सा बनेगा? तो य बनेगा। कौन सा? य बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, अधेय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अधेय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अधेय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अधि प्लस एव, अधि प्लस एव क्या हो जाएगा? अधेय का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, एच प्लस अनंत को संधि क्या होगी? हज प्लस अनंत की संधि क्या हो जाएगी? तो अचंत क्या हो जाएगी? 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अजंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजंत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, कि चक्र प्रारूप स्वयं स्व का समस्त पद है। चक्र प्रारूप स्वयं यस्य स्व का समस्त पद यानी कि मुख्य शब्द कौन सा है? तो चक्र प्राणी। क्या हो जाएगा? चक्र प्राणी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो कौन से समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष, ठीक है ना। तत्पुरुष समास का अंतिम पद जो लास्ट वाला पद होता है वो प्रधान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बी याद रखिएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 70 का, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? द्वंद्व समास का आपको उदाहरण बताना है। तो द्वंद्व समास का एक उदाहरण हो जाएगा दंपति। दंपति क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का एक उदाहरण आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, लक्ष्मी समुद्रादाय वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र में है? पंचमी विभक्ति कौन से सूत्र में है? तो भ्रू व प्रभवच, भ्रू व प्रभवच के रूप में। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर। 72 नंबर देखिएगा, रुचि यथा प्रिय प्राम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो बलाय किंडले रोचते, बलाय किंडले रोचते, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, क्रिया का जनक को किसे कहा जाता है? क्रिया का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्ता को क्या कहा जाता है? क्रिया का जनक कहा जाता है। कर्ता यानी कि काम करता है जो, उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता को क्या कहा जाता है? क्रिया का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, अन्वेषणम का उपस्वर्ग बताइए। अन्वेषणम में उपस्वर्ग, तो उपस्वर्ग आपको मालूम है ना, किसी भी शब्द के ये पहले जाकर क्या हो जाता है? लग जाता है। तो अनु क्या हो जाता है? अनुस्वम में आपका लग जाता है। तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, अति प्लस अधिकतम के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अति प्लस अधिकतम से कौन सा शब्द बनेगा? तो अत्यधिकतम, अत्यधिकतम शब्द बनेगा, ठीक है। अत्यधिकतम मतलब अधिक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, गंगायाम पद में कौन सा विभक्ति है? गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति आपको मिलेगी?
तो गंगायाम में आपको सप्तमी विभक्ति मिलेगी। कौन सी? सप्तमी, यानी कि सातवां विभक्ति आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है मीनू। मुन्नी शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप बताइए। मुन्नी जो शब्द है उसके तृतीय विभक्ति का एक वचन का बताना है। कौन सी विभक्ति का? तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप, तो मुन्नी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? मुन्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है भू धातु के विधित लीड लक लकार का कौन सा रूप है? जो भू धातु के विधित लीड लकार का रूप बताइए है। तो भू धातु के बताना है, तो याद रखिएगा भौत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौत्य। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, भौत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर। हर्ती। हर्ती किस धातु का रूप है? हर्ती कौन से धातु का आपको रूप पता चलता है? तो हर्ती से हम लोग को ह धातु का रूप पता चलता है। किससे? ह धातु से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर। स्थान्तव्यय में कौन सा प्रत्यय है? स्थान्तव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वय। त्वय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? स्थान प्लस त्वय। ठीक है ना, आस्था के पहले क्या, आस्था के बाद क्या लग गया है? प्रत्यय लग गया त्वय। तो ये नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर। कत्वचु प्रत्यय से बना कौन सा शब्द बना है? कत्वचु शब्द से कौन सा शब्द आपको बना हुआ दिख रहा है? तो गतवान। क्या हो जाएगा? गतवान। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर। शिव प्लस आठ से कौन सा शब्द बनेगा? शिव प्लस आठ से कौन सा शब्द बनेगा? तो शिव प्लस आठ से कौन सा शब्द बनेगा? तो शिव प्लस आठ से सेव शब्द बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा? सेव शब्द। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल। जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय, कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो कौन सा जल, ये जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो याद रखिएगा मयट। क्या हो जाएगा? मयट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है साध्वी। साध्वी पद में, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? कौन से स्त्री प्रत्यय से बना हुआ है? तो डिस। ठीक है ना, डिस स्त्री प्रत्यय से ये साध्वी शब्द बना हुआ है। प्रश्न संख्या 85 है उपाध्य प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? उपाध्य प्लस टाप से कौन सा शब्द आपका बनेगा? तो उपाध्याय। क्या बनेगा? उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, उपाध्याय आपका सही जवाब हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरुद्वारा नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा किसे कहते हैं? जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म के नाम से क्या, गुरुद्वारा को कैसे गुरु गोविंद सिंह के जन्म के नाम से जानते हैं, गुरुद्वारा को। ठीक है। अगला प्रश्न है 87 नंबर। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु किसे कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को। किसे? गुरु गोविंद सिंह को सिख संप्रदाय के 10वें गुरु यानी कि 10वां नंबर गुरु कहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 88 नंबर। दूसरे कथन तिस्सत किसे कहा? किसने कहा? यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा यह पद किसने कहा था? तो चौथा आलसी, जो चौथा नंबर आलसी था ना, उसी ने यह शब्द कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है इन संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? इस संसार में आलसी का जो रक्षक है वो कौन है? तो करुणी। ठीक है ना, करुणा करोगे तो क्या होगा? इस संसार में आपको आलसियों का रक्षक के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर। अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल क्या है? तो अच्युत राय का काल याद रखिएगा पुरुषस्तक हो जाएगा, पुरुषस्तक। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर। गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के पति चंद्रादित्य है, चंद्रादित्य। ठीक है, गंगा देवी के पति चंद्रादित्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर। सदा प्लस डैश सागरे रूपा रिक्त स्थान में कौन सा
पद होगा। आपको सदा में सदा के बाद कौन सा शब्द आप भरेंगे, सबसे सूटेबल शब्द, सबसे अच्छा शब्द कौन सा लगेगा। तो याद रखिए कौन सा लगेगा, श्वेता होगा, ठीक है ना, श्वेता, सेविता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। गुरु जी कब शिष्य को उपदेश देकर घर की तरफ भेजने का निर्णय लेते हैं। तो शिक्षा के अवसान में, शिक्षा के अवसान में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, शिक्षा के अवसान में गुरु क्या करते हैं, उपदेश देकर घर भेजने को कहते हैं। अगला प्रश्न है 94 नंबर, शिष्य का पहला सौरक्रम कहाँ होता था। शिष्य का पहला सौरक्रम कहाँ पर होता था। तो गुरु के घर पर, किसके, गुरु गोविंद सिंह के घर पर, यानी कि गुरु के घर पर। अगला प्रश्न है 95 नंबर, काम क्रोध और मोह किस द्वार है। कौन सा ये द्वार है। तो काम क्रोध और मोह कौन सा द्वार आपको, ये कौन सा द्वार कहा जाता है। तो इसे देवलोक का द्वार कहा जाता है, किसे, देवलोक का द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है 96 नंबर, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन लोग आते हैं। तो बिना बुलाए कौन आते हैं, तो बिना बुलाए मूर्ख आते हैं। कौन आते हैं, मूर्ख या फिर आलसी लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर, राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी विख्यात को बढ़ाया। जब राम परवेश राम का स्नातक यानी कि बीए या फिर बीएससी के जब परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके वो किसका विख्यात नाम, माने किसके नाम को बढ़ाए थे। तो किसके नाम को बढ़ाए थे, तो अपने महाविद्यालय के, जिससे वो क्या किए थे, स्नातक का अपना तैयारी किए थे, अपना बीए या फिर बीएससी का आपका ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहे थे, उसी महाविद्यालय का ये क्या किए थे, नाम अपने बढ़ाए थे। अगला प्रश्न 98 नंबर, मूल शंकर को बिजरानंद के दर्शक कहाँ हुए हैं। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए हैं। मूल शंकर को, ठीक है ना, मूल शंकर को पूछा गया है, तो कहाँ पर हुए हैं, तो मथुरा में हुआ है। कहाँ पे प्यारे बच्चों, मथुरा में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति स्नाता होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया। जब मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसका निधन हो जाता है। तो किसका निधन हो जाता है, तो मूल शंकर के पत्नी जी का, किसका, मूल शंकर की जो पत्नी थी उनका क्या हो जाता है, दूसरे वर्ष ही निधन हो जाता है। अगला प्रश्न है 100 नंबर, जटा जिनधरा डैश वर्ग कोत्रवास इस श्लोकांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो काले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काले। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा, तो सी नंबर आपका काले हो जाएगा। काले पद आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका पद रिक्त स्थान में भराएगा। तो ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना प्यारे बच्चों, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें से आपको कितना बनाना है, तो एग्जाम में सिर्फ 50 MCQ बनाना है। MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बोला जाता है। तो इसमें से सिर्फ आपको कितना बनाना है प्यारे बच्चों, 50 को आप आसानी से बना लीजिएगा। हमने जो भी बताया है यही का यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिर्फ कितना, 50 को आपको बनाना है, ठीक है ना। आसानी से आप तो 50 को बनाइएगा, एकदम जो आपको आसान लगे सिर्फ उसी को, ठीक है ना, उसी को आपको बनाना है। जो आपको आसान लगता है सिर्फ उसी प्रश्नों को आपको बनाना है, ठीक है। देखिए 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। तो उसका भी हम वीडियो बना के आपको बता देंगे कि कौन कौन से प्रश्न सब्जेक्टिव के रूप में, यानी कि सब्जेक्टिव यानी कि लिखावट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो उन सभी प्रश्नों का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप हिंदी का भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है ना, जो एकदम 100% वही का वही लड़ेगा। तो अगर आप हिंदी का अगर वीडियो नहीं देखे हैं
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी का आप जाके देख लीजिएगा। 26 जून को जो हिंदी का पेपर होगा आपका, उसमें भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का वीडियो बन के रेडी हो चुका है, आप जाके देख लीजिएगा। बाकी जो सब्जेक्ट बच रहा है आपका, ठीक है ना, आज हिंदी और संस्कृत का कंप्लीट हो गया, बाकी जो 4 सब्जेक्ट बच रहे हैं उनका भी वीडियो आपको 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी उन सभी को भी देख लीजिए, हिंदी के भी वीडियो को देख के याद कर लीजिए। याद कर लीजिएगा तो आपका कम से कम 20 नंबर, ठीक है ना, कम से कम मानिए तो 20 नंबर आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक ना, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको 20 नंबर हेल्प मिलेगा। सभी सब्जेक्ट में 20-20 नंबर, यानी कि 5 सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर मिलेगा। तो 20 × 5 यानी कि 100 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, इस वीडियो से सिर्फ हेल्प मिल जाएगा। आप 5 से 6 वीडियो देख लेते हैं तो आपका 100 नंबर इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, इजीली क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपको 450 मार्क्स लाने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप सभी वीडियो को देखिएगा, और जो भी वीडियो नहीं बना है हम उसको बनाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। बाकी आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।